तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2024 के गेट के क्वेश्चन को। 2024 में गेट को आईआईटी बेंगलोर ऑर्गेनाइज किया है। हमने ऑलरेडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग 2025 यानी रिसेंट ईयर के गेट के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को अपलोड किया हुआ है, तो यू कैन चेक इट आउट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन ऑर्डर टू न्यूमेरिकली सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन for t greater than 0 with an initial condition this the following scheme is employed. Okay, तो यहाँ ये numerical scheme दे रखी है. Here delta t is the time step and yn is equal to yn t for n equal to 0 1 2. The numerical scheme will yield a solution with non-physical oscillation for delta t greater than h then value of. तो first of all ये expression जो है इसको हम यहाँ लिखते हैं yn plus 1 minus yn divided by delta t equals to minus 1 by 2 yn plus 1 plus yn. ओके, इसमें yn plus 1 और yn के टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। तो डेल्टा टी को फर्स्ट हम इधर ले जाते हैं, तो दिस विल बिकम yn plus 1, डेल्टा टी यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और माइनस रहेगा तो यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस डेल्टा टी बाई 2. ओके, और ये यहाँ पे डेल्टा टी माइनस 2 होगा और यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम yn 1 माइनस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2. अब ये yn प्लस 1 डिवाइडेड बाई yn जब इसको डिनोमिनेटर में लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो ये जो रेशियो होगा ये हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन रेशियो. जब ये लेस देन 0 होगा इन दैट केस में नॉन फिजिकल ऑक्सीलेशन का केस होगा. ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा टी बाई 2 लेस देन 0, नेगेटिव होना चाहिए इसको, तो डेल्टा टी जो हो जाएगा दैट इज ग्रेटर देन 2. ओके, तो अगर हम यहाँ जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एच, तो इसको कंपेयर करेंगे सो एच विल बी इक्वल टू 2. तो हमारा आंसर होना चाहिए वो डी ऑप्शन. सो क्वेश्चन में पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल जेड डी एक्स डी वाई वेयर एस इज द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ए स्फीयर. सो इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस जेड डी एक्स डी वाई, जहां भी ऐसा केस दिया हुआ हो वहां पे हम लगाते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या सिंपली डाइवर्जेंस थ्योरम. ठीक है, तो ये क्या बोलता है गॉस डाइवर्जेंस, तो इंटीग्रल एफ डॉट एन टी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर दैट वॉल्यूम डेल डॉट एफ डी वी. वी इज हियर वॉल्यूम. ठीक है, तो ये थ्योरम बोलता है. यहाँ हम डेल डॉट एफ अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो सिंपली हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स. यहाँ जो एफ है वो जेड प्लस डेल बाई डेल वाई जेड प्लस डेल बाई डेल जेड जेड. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ये 0 हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई 0 हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू जेड में ये 1 होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. ठीक है, इसमें पुट करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और हम हमारा जो आंसर होगा एस एफ डॉट एन डी एस इक्वल्स टू एफ की वैल्यू 1 होगी ओवर द वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम 1 डी वी. तो सिंपली जो ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डीवी होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, और यहाँ सरफेस क्या दिया हुआ है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ये स्फीयर का इक्वेशन है. ओके, ओके, स्फीयर विथ रेडियस आर, और इसका वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज सिंपली 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो आंसर इज सी. ओके, यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है
let f z be an analytical function where z equal to x plus iy. The real part of f z is cos hx and cos y. Okay, real of f z equals to cos hx cos y, and imaginary part of f z is 0. Okay, equals to 0 where at y equals to 0. Okay, so f z फाइंड आउट करना है. इस केस में हमेशा हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं कॉची रेमन इक्वेशन का. कॉची रेमन इक्वेशन, ओके, सीआर इक्वेशन. कॉची रेमन इक्वेशन क्या होता है? डेल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. अगर हम एफ जेड को यू प्लस टी के टर्म में लिखते हैं तो डेल यू बाई डेल एक्स जो है, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई, और दूसरा जो होता है डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई. ये दो कंडीशंस होते हैं कॉची रीमन को सेटिस्फाई करने का इफ फंक्शन इज एनालिटिकल. इसको हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे. डेल यू बाई डेल एक्स जो हो जाएगा वो होगा साइन एच एक्स इंटू कॉस वाई. ये है यू यहाँ पे, ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा तो वी बोल रहा हूँ. डेल यू बाई डेल एक्स यहाँ पे फिक्स रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू del v by del y using this Cauchy equation. Okay? Del v by del u by del y जो हो जाएगा that is minus cos hx sin y. ओके, डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो y वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा तो cos y का माइनस sin y हो जाएगा. cos x will be constant because we are differentiating with respect to y. तो ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आते हैं. सो ये दोनों है अपने पास कंडीशन. ओके, सो तो यहाँ से डेल की ये फर्स्ट इक्वेशन है. फर्स्ट इक्वेशन से हो जाएगा डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन एच एक्स कॉस वाई. अभी हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो v होगा x और y का फंक्शन होगा, और यहाँ हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो दिस विल बिकम साइन एच एक्स और cos का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन y प्लस ये x का फंक्शन होगा, क्योंकि y के टर्म में यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्ट 0 होगा, इसीलिए c x का फंक्शन. ठीक है, अभी ये पार्ट से हमने निकाल लिया, बट यहाँ पे गिवन है डेल वी बाई डेल एक्स, तो हम इसको दोबारा से जो डिफरेंशिएट करते हैं वो अब x के टर्म में डेल वी बाई डेल एक्स फाइंड आउट करते हैं. तो साइन एच एक्स का जो हो जाएगा वो कॉस एच एक्स और यहाँ पर साइन वाई प्लस डैश एक्स. ओके, ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया. इसको हम ये सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा डी डेल वी बाई डेल एक्स है, यहाँ भी डेल वी बाई डेल एक्स है. इन दोनों को कंपेयर करते हैं, यहाँ से आता है सी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ओके, बिकॉज सी डैश इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे सी डैश इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब हुआ सी एक्स एक कॉन्स्टेंट है. ओके, तो रियल टर्म एफ जेड यहाँ क्या हो जाएगा? फर्स्ट रियल टर्म जो होगा वो कॉस एच एक्स और कॉस वाई, ये हमारा रियल टर्म है. यहाँ से कॉस एच एक्स और कॉस वाई रियल टर्म है, और प्लस हमारा जो वी एक्स वाई जो आएगा, वी एक्स वाई यहाँ पे तो वो हो जाएगा साइन एच एक्स साइन वाई प्लस सी एक्स. ओके, अब एक कंडीशन दे रखी है एट वाई इक्वल्स टू 0 जो इमेजिनरी पार्ट है ये इंटू आई होगा, बिकॉज दिस इज इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू 0. ओके, तो y इक्वल्स टू 0 अगर पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, टोटल पार्ट इज 0. तो साइन एच एक्स साइन 0 प्लस सी
एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये पार्ट जीरो हो गया, तो जो कांस्टेंट पार्ट हो गया वो सी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमारा जो एफ जेड आया वो आ गया कॉस एच एक्स कॉस वाई प्लस साइन एच एक्स साइन वाई आई। ये टर्म जो बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू cos x plus I y, that is cos z, सॉरी cos h, यहाँ पर h आएगा, ठीक है, cos h, तो यहाँ cos h z हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा cos h z, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये जो बताया मैंने वो डिटेल सोल्यूशन था, बट अगर आपको शॉर्ट में करना है तो ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है।